नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित भी मौजूद हैं। खबरों को अलग तरीके से जानने के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लिया है। प्रीतम लोधी के कहने पर हथियार के प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन होगा। सभी के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करने वालों की पहचान हो रही है। ग्वालियर एसपी की रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो वीडियो है जिसके आधार पर पुलिस लोगों की पहचान कर रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर भी अब हुआ है। कलेक्टर ने अब इस मामले में संज्ञान लिया। सारे लाइसेंस भी निरस्त कर रहे हैं। कार्रवाई नाम है क्या है, कितने जो भी लाइसेंस है? पुलिस से हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जो लोग भी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लाइसेंस निरस्त। एक वीडियो भी सामने आया था, बोला था आप जो भी हथियार लहरा रहे हैं इनमें से किसी के लाइसेंस निरस्त नहीं किए जाएंगे। ये तुम्हारा खुद का मंच है। तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लिया है। प्रीतम लोधी के कहने पर हथियार के प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन होगा अब, और सभी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के आधार पर लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। तो आखिर पूरा माजरा क्या है वो हम समझने के लिए सीधे ग्वालियर को रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ इस समझ रहे हैं। सुशील, जो वीडियो सामने आया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बारे में बताएं हमें जरा कि आखिर वो वीडियो में है क्या, और जो कार्रवाई अभी होगी, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है अब। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें इस वीडियो की तो कल जो भाजपा से निष्कासित नेता है प्रीतम लोधी, उन्होंने दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया था। ओबीसी महासभा के बैनर तले ये आयोजन जो है जलालपुर गांव के पास एक मंदिर में हुआ था, और इस आयोजन में बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने मंच से अपने समर्थकों को कहा था। उनके पास बाकायदा हथियार थे और बड़ी तादाद में ये समर्थक यहाँ मौजूद हुए थे, जिनके पास लाठियाँ थी, तलवारें थी, इसके अलावा बंदूकें थी। प्रीतम लोधी ने इन समर्थकों से कहा था कि आप अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाइए, आगे आइए, लड़िए। आपके किसी भी एक भी बंदूक का लाइसेंस निलंबित नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं बनवा दूंगा। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में पूरा घटनाक्रम हुआ था। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, और अब प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जो खबरें सामने आई है, न्यूज़ 18 ने जो दिखाया है, उसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये ऐलान किया है कि जो इन वीडियो में दिख रहे हैं शख्स हथियार उठा रहे हैं, उन सभी के हथियारों के लाइसेंस जो है निलंबित किए जाएंगे, और इसके लिए बाकायदा सभी जो वायरल वीडियो है वो वायरल वीडियो कलेक्ट किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। और इन वीडियो को कलेक्ट करने के बाद स्थानीय जो पुरानी छावनी और हजीरा पुलिस इलाके हैं, वहाँ से जो ये लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनकी तस्दीक कराई जाएगी। कुछ जलालपुर गाँव के हैं, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उनसे भी तस्दीक करके इनकी पहचान की जाएगी कि कौन कौन लोग थे जो हथियार लेकर वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने हथियारों का प्रदर्शन किया, जो इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। उनको चिन्हित करने के बाद, शिनाख्त करने के बाद ग्वालियर कलेक्टर एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर इनके जो लाइसेंस है बंदूकों के, चलिए देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब किस तरीके से कार्रवाई करती है, कितने लोगों पर यहाँ पर केसेस दर्ज होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सुशील, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में त्योहारों पर भी सियासत होने लगी है। खबर भोपाल से है। करवा चौथ के कार्यक्रम में पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, और इस पर ही सियासत हो गई। बीजेपी ने मसूद के पहुंचने पर सवाल उठा दिए। विधायक के कार्यक्रम में पहुंचने को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने ट्वीट किया, और ट्वीट कर वो लिखती हैं कि क्या वीरांगनाओं ने इस दिन के लिए जौहर किया था। लिखा है, हिंदुओं अब भी वक्त है, जाग जाओ। सौभाग्य के पर्व करवा चौथ पर जिस प्रकार के दृश्य सामने आए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आयोजक हैं
उन्होंने रानी पद्मावती और उनके साथ जो हजारों वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका मखौल उड़ाने का काम किया है। मैं उन्हें चेताना चाहती हूं कि समस्त हिंदू बहनों से जो करवा चौथ में अपना आस्था रखती हैं, सामने आकर उनसे माफी मांगे और जिस तरीके से विधर्म फैलाने का काम उन्होंने किया है उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। समस्त हिंदू समाज जो है उसे अब जाग जाना चाहिए। अगर समय रहते रहते अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में ना तुम्हारा हमारा संस्कार बचेगा, ना संस्कृति बचेगी, ना पर्व बचेंगे, ये सब ऐसे ही खा जाएंगे। तो त्योहारों पर छिड़ी सियासत पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जवाब भी आ गया। कांग्रेस नेत्री अपराजिता पांडे का बयान है, कहती हैं जब भी त्योहार आता है बीजेपी विष खोलती है। हमारी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है। बीजेपी की जुमलेबाजी उसका असली चेहरा। बीजेपी का बयान नारियों का अपमान है, अपराजिता पांडे ऐसा कहती हैं। भी खुशी का माहौल होता है, लोग उत्सव मना रहे होते हैं, त्योहार मना रहे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है विष खोलने का इस समाज में। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हमारी संस्कृति अनवरत चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है और इन जुमलों से कोई आहत नहीं होगी। जब भी इस प्रकार की बयानबाजी और जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये उनका असली चाल, चरित्र और चेहरा उजागर करती है और कुछ भी नहीं। ये नारियों का सरासर अपमान है, सरासर असम्मान है और इस प्रकार से काम करना, बयानबाजी करना अत्यंत ही दुर्भाग्य। तो वहीं त्योहार पर छिड़ी सियासत कार्यक्रम की आयोजक ने सफाई दी है इस पर, और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आयोजन हुआ था। उनका कहना, प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में स्थानीय विधायक आए थे और ये भी कहा कि महिलाओं के कार्यक्रम के बाद मसूद आए थे। उन्होंने अपनी बहनों के सुहाग के लिए कामना की, विश्वास दिलाया है कि वे भाई के रूप में हमेशा मौजूद हैं। भी देना चाह रहे थे कि ये सामाजिक सौहार्द के साथ सामाजिक वैमनस्यता को दूर करते हुए हम अपने समाज को एक सुदृढ़ छवि देते हुए देश को एक प्यारी गति प्रदान करें। जनप्रतिनिधि श्री आरिफ मसूद जी को भी बुलाया था। जब तक हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां, डांस, गाना चला, हम महिलाएं ही पूरे हॉल में थीं। उसके बाद कार्यक्रम समापन के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि आए और उन्होंने मंच से अपनी बहनों को आशीर्वचन दिए और हमारे पतियों की लंबी उम्र की कामना की और हम सभी बहनों को ये विश्वास दिलाया कि भोपाल शहर में हम सभी बहनें बहुत सुरक्षित हैं और वो हम सभी बहनों के भाई के रूप में हम सभी बहनों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शायद सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, अगर उसमें कोई राजनेता की एंट्री हो जाती है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है, और यहाँ तो मसूद जी पहुंच गए थे कार्यक्रम में। सुमित, अगर बात करें तो अभी हम मौजूद हैं एमपी नगर थाने पे, जहां पर ये तमाम जो लोग नजर आ रहे हैं ये राजपूत क्षत्रिय समाज के हैं और विरोध कर रहे हैं कि इनके जो आयोजन में कांग्रेस से विधायक आरिफ मसूद वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं राजपूतों की ड्रेस पहनकर महिलाओं ने उन्हें आमंत्रित किया, वहाँ पर उनका सम्मान हुआ। तो इन सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम उन्हीं को जानते हैं किस बात का विरोध कर रहे हैं। ये हमारे राजपूताना आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। हमारा जो परिधान है, हमारा जो परिवेश है, उसको लेकर एक मजाक उड़ाया गया है। वहाँ पर करवा चौथ सेलिब्रेशन करके हमारी वेशभूषा को पहन के राजपूताना को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उनका कहना है वो तो विधायक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। विधायक से हमको मतलब नहीं है, जो भी है आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, ये षड्यंत्र था। करवा चौथ सेलिब्रेशन में किसी आदमी का काम नहीं है। हमारा सगा भाई भी होगा तो हम बोलेंगे उनका भी काम नहीं है, वहाँ सिर्फ का काम होता है। हम यहाँ पे मांग करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ FIR हो जाए, बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आगे से ये कृत्य कभी कोई दूसरा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो तमाम जो लोग पहुंचे हैं राजपूत क्षत्रिय समाज से और एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आयोजकों ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, कहीं ना कहीं उन्हें माफी मांगना होगा और साथ ही पुलिस से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सुमित, बिल्कुल,
धन्यवाद जितेंद्र, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भिंड से खबर है, राजनीति को गंदा और बदरंग करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक नेता ने दूसरे नेता के पोस्टर पर गंदगी की। मेहगांव बीजेपी जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया की करतूत है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया के पोस्टर को उखाड़ दिया। उन्होंने पोस्टर को जमीन पर रखकर उसके ऊपर गंदगी की। टोल प्लाजा की घटना है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई। मंत्री ओपीएस भदौरिया के खास माने जाते हैं जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह। आखिर वहां पर हुआ क्या, वो समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। भिंड का अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर माजरा है क्या? सुमित जी, बता दूं, भिंड जिले में बीजेपी नेताओं का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ ही दिन पहले मुकेश चौधरी ने जो लाहौर मंच पर एक बयान दिया था कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष को इशारा करते हुए उन्हें रावण बताया था। उसके बाद ओपीएस का जो बयान आया, उन्होंने कहा क्षत्रियों पर पृथ्वी पर राज होगा। उसके बाद दूसरा मामला आया है जिसमें बीजेपी नेता की करतूत जो सामने आई है कि नवागत जिला अध्यक्ष भिंड प्रथम आगमन पर थे, उनका पोस्टर बरेठा टोल पर जो लगा हुआ था उसको हटाकर जमीन पर फेंका और उस पर उन्होंने जो गंदगी की। इस कृत्य की चारों सभी पार्टियां घोर निंदा कर रही हूँ, कह रही हैं इस तरह का इस नीचे स्तर पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए और कैसे किसी भी तरह का इस तरह का नहीं करना चाहिए। घोर चारों ओर इसकी निंदा हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका जुड़ने के लिए। और अब बात एक महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे। सीएम शिवराज ने आज एक तरफ तो रीवा के अफसरों की जो मॉर्निंग क्लास लेते हैं उसमें रीवा के अफसरों की क्लास ली गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल हुए। जल जीवन मिशन की समीक्षा की राज्य स्तरीय कार्यशाला। उन्होंने याद किया कि जब वो सीएम बने तो सड़कों के गड्ढे, पेयजल और बिजली 3 चुनौतियां थीं, तीनों पर काम किया। और मॉर्निंग में वो जो क्लास लेते हैं उस दौरान बिजली सप्लाई के मामले में सब इंजीनियर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जल जीवन मिशन को लेकर भी सख्ती उन्होंने दिखाई है। खबर भोपाल से है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का दावा है कि बीजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो ऐसा कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम गद्दारों को अपनी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। विधायकों की खरीदी तो कर ली लेकिन विधायकों को नहीं दिए गए बाकी के पैसे, ये भी कहा उन्होंने। और गोविंद सिंह आगे कहते हैं कि विधायकों को 18 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। मतलब आपका दावा है कि बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में है? संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई। और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब ये फैसला लिया गया है कि तहसील स्तर पर भी क्लस्टर यानी इकट्ठा करना तहसील स्तर पर भी हो सकेगा। तकरीबन 40 क्लस्टर को मंजूरी मिली है। सकलेचा ने यह जानकारी दी, मंत्री हैं। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। वो तो केवल कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखा दिया है। तो कहना तो आसान है कि 4 है 40 है, लेकिन लाकर दिखाए ना तभी तो सच्चाई सामने आएगी। केवल एक ही मुद्दा उसी दिन से चला आ रहा है, खरीद। मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठा रही है, कुछ नए प्रयोग कर रही है। आखिरकार वो क्या कुछ कदम है और कैसे एमएसएमई सेक्टर और मजबूत होगा, हमारे साथ बात करने के लिए एमएसएमई मिनिस्टर ओपी सकलेचा जी मौजूद हैं। पहला
छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाए और जिसमें इन्वेस्टर का पैसा जमीन पे कम लगे, टेक्नोलॉजी और मशीनों पे ज़्यादा लगे, ताकि उसका आउटपुट आए। दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि इंडस्ट्री लगाने तक सरकार साथ ना दे, लगाने के साथ अगले 5 साल उसको चलती रहे, उसके लिए भी उसके सुख दुख के हिस्सेदार बने, ताकि वो इंडस्ट्री फेल ना हो, क्योंकि आखिरी में फेल होती है तो वो 50 और नए एंटरप्रेन्योर को आने से रोकती है। हमारा सोच बहुत साफ है कि 5 बड़े शहरों को छोड़ दो, बाकी सब जगह हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी 5 एकड़ जमीन जहां पे भी सरकारी खाली है, 5 लोग मिले और अलग अलग टाइप के या जो भी उनकी इच्छा हो उस टाइप के उद्योग की मिनिमम बात रखे, तो वो जमीन विभाग में लेकर उनको दे देते हैं, ताकि उनका काम तुरंत शुरू हो। क्योंकि दूसरे शहर में जाना, ओवरहेड बढ़ाना, जो आदमी जहां काम करता है उसको वहां का इकोसिस्टम पता है तो वो इकोसिस्टम में ऑपरेट करता है, जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कंसोलिडेशन नहीं होता है। वरना ग्रामीण से, रूरल से अर्बन की तरफ जो अंधी दौड़ चल रही है, उसे रोकने में भी हमारे ये एमएसएमई के छोटे क्लस्टर बहुत बड़ा योगदान देंगे। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होना है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। इसे दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। ग्वालियर को सौगात भी मिलेगी। विजया राजे सिंधिया के नाम पे जो विमानतल है, एयरपोर्ट है, उसका शुभारंभ होगा। इसके अलावा एक और खास बात है कि तकरीबन 1.5 घंटे का जो वक्त होगा वो केंद्रीय गृह मंत्री जयविलास पैलेस में बिताएंगे और जयविलास पैलेस के म्यूजियम, दरबार हॉल, उसे देखेंगे, प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। ऐतिहासिक बनाने की तैयारी से है। हमारे बीच माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे बीच पधारे माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। हमारे बीच माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश।